साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के साबिक डायरेक्टर जनरल के खिलाफ कोर्ट मार्शल कार्रवाई का आगाज। ISPR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब इंजबाती कार्रवाई का आगाज किया गया। फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत मौसूल हुई थी, जिनकी दुरुस्तगी जांचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी में रिटायरमेंट के बाद फैज हमीद की जानिब से आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी और मुतादिद बेज़ाब्तगियां साबित हुई। पाक फौज में खुद एहतसाबी एक सख्त कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक खुदकार अमल जो हर वक्त जारी रहता है और इसके अंदर किसी किस्म की तफरीक नहीं की जाती, बल्कि अगर ज्यादा सीनियर रैंक और हायर रैंक हो तो ये जो हमारा अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है इट कम्स इवन मोर हार्डर। फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर DGISPR वाज़ेह बयान दे चुके। 7 मई 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR का कहना था कि फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, सख्त, शफाफ और खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। हमें अपने अकाउंटेबिलिटी सिस्टम पर फख्र है। पोस्ट रिटायरमेंट जो इवेंट्स पाकिस्तान में पॉलिटिकल हुए हैं डायरेक्टली मोर उनके पीछे जनरल फैज साहब का जरूर हाथ। 9 मई को जो हुआ उनका रोल हो सकता है, मैं सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन हालात और वाकयात जो है उंगली उनकी तरफ जो है ना इशारा कर। फैज हमीद का रिटायरमेंट के बाद भी सियासी वाकयात में हाथ था, वो बाज आने वाले नहीं थे। उनकी बरसों की सियासत में मुदाखलत रही। 9 मई के हालात और वाकयात फैज हमीद की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये तन्हा इनका काम नहीं होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं फैज हमीद आर्मी चीफ बनना चाहते थे, इसलिए कहा मेरे सर पर हाथ रखें। कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद एक दूसरे के बहुत करीब थे। कमर जावेद बाजवा के ओहदा संभालने के बाद साजिशें शुरू हुई। कुछ मुकामात पर मेरे जरिए भी राब्ता और ऑफर्स की गई। फैज हमीद ने कहा अब हम बानी PTI से तंग आ गए हैं। फैज हमीद ने पैगाम रसानी बहुत की, बड़ी कस्में उठाई। वक्त पर बताऊंगा कि बड़े लोग अपने मुफाद के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। कमर बाजवा ने कहा कि मौजूदा आर्मी चीफ को नहीं किसी और को आर्मी चीफ बना दें। फौज का एक बड़ा कड़ा एहतसाब का और इंक्वायरी का एक अपना सिस्टम मौजूद है। ये सिस्टम वो अपने आप पे लागू करते हैं। वो बिल्कुल मेरिट पे चलने वाला इदारा है और ये जो तहकीकात की गई हैं समझता हूँ कि बड़ी तवील तहकीकात थी। वाज़ेह पैगाम आया है, कोई भी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो भुगतेगा। जो कुछ सामने आया वो तहकीकात के बाद ही आया है। वफाक की वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई पर रद्द-ए-अमल। कहा एक सियासी जमात के साथ ताल्लुक पर भी आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियां की गई। मामले को हमारे साथ लिंक ना किया जाए। ISPR की बिल्कुल वाज़ेह प्रेस रिलीज आई है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा पाक फौज की जानिब से बहुत मजबूत पैगाम दिया गया है। ये फैसला पाक फौज की इज्जत और एहतराम का बाइस बनेगा। फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी हुई है तो बाकी चीजें भी होंगी। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ बोले फैज हमीद पाकिस्तान में इंतशार के मास्टरमाइंड थे। फैज हमीद के आज भी राब्ते थे। बांग्लादेश तर्ज का इंतशार बर्पा करने की मनसूबाबंदी की जा रही थी। काश 9 मई के वक्त इदारों में बैठे लोगों के खिलाफ एक्शन होता। फौज के बाद दीगर इदारों में भी खुद एहतसाबी का अमल शुरू होना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट में जा रहा है खान साहब का मामला। इस बात को अब आप अपने वहां माइनस नहीं कर सकते। इसकी पॉसिबिलिटीज बढ़ गई हैं बहुत ज्यादा मेजर और होनी भी चाहिए, क्योंकि जब फौज का किया तो फौज ही इंतजाम करेगी ना, मैं तो नहीं करूंगा। फैज हमीद का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। 9 मई और बानी PTI का ट्रायल भी आर्मी कोर्ट में होगा। वाज़ेह सबूत हैं कि PTI, बानी PTI, फैज हमीद और दीगर लोगों ने मुल्क के खिलाफ साजिश की। टॉप सिटी केस तो मामूली केस है। असल में गैंग ने जो पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का प्लान बनाया था उस पर काम होगा। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा पेशावर में कोर कमांडर हाउस के सामने एहतजाज हुआ था। उस वक्त फैज हमीद कोर कमांडर थे।
इन लोगों ने फौज और उसके चीफ के खिलाफ साजिश की थी। बानी पीटीआई को कंटेनर में फैज हमीद के खिलाफ कौन फोन कर रहा था बेनकाब होगा। अरशद शरीफ का कातिल भी इंशाल्लाह साबित होगा। आर्मी चीफ को क्रेडिट देना होगा कि पाकिस्तान है तो सब हैं, घर से एहतसाब हो रहा है। फैसल वाउडा की एक और पेशगोई पूरी हो गई। फौज एक स्ट्रांग इदारा है, एक इंस्टीट्यूशन है, उनका अपना तरीक़ाकार है। उनके जो लोग रिटायर है या जो लोग इस वक्त सर्विंग है, उनको अपना एक सब्जेक्ट, एक कोड है, वो जैसे चाहते हैं वो प्रोसीड करना चाहते हैं। वी आर नो बॉडी टू क्वेश्चन एनीवन। फौज जैसे चाहे अपने इदारे में एहतसाब करे, हम सवाल नहीं उठा सकते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई पर रद्द अमल। कहा, फौज अपने रिटायर्ड या मौजूदा अफसरान के खिलाफ अपने कोड के तहत कानूनी चाराजोही करती है। शेख वकास ने कहा, जो लोग मामले को पीटीआई से जोड़ रहे हैं उन्होंने प्रेस रिलीज नहीं पढ़ी। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल इदारे का अंदरूनी मामला है। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान खैरा ने कहा, फौज ने इतने सीनियर अफसर के खिलाफ कार्रवाई की है तो यकीनन ठोस सबूत होंगे। आमतौर पर तासुर था कि ऐसे सीनियर अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुआ करती थी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने फैज हमीद के एहतसाब को खुशाइंद करार दिया। बोले, जिन्होंने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया उन सब का एहतसाब होना चाहिए। बतौर वजीर आजम आपका खादिम बनकर काम करना चाहता हूँ। मायूसी को धकेलकर रोशनियों की तरफ जाना है। माजी में झांकने की जरूरत नहीं, माजी से सबक सीखकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। अशराफिया, हुकूमत और वुज़रा सबको अपना किरदार अदा करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। 1000 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को आला तालीम के लिए चीन भेजने का ऐलान। कहा, हुआवे से मुआहिदा किया है, सालाना 2 लाख बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। रवा साल 10 लाख स्मार्टफोन्स नौजवानों को देने का भी ऐलान किया। वजीर आजम ने कॉमनवेल्थ यूथ अलायंस सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह कर दिया। मुआहिदा हमने किया है, पूरी कौम के सामने किया है। फरार का रास्ता कोई उनके पास नहीं है। टैक्सों को कम करना पड़ेगा, बिजली की कीमत कम करनी पड़ेगी। 40 दिन में अगर इन्होंने रिलीफ नहीं दिया तो यकीन करें मैं आपको डी चौक जाने से नहीं रोकूंगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर-रहमान ने कौम को खुशखबरी सुना दी। पेशावर जलसे से खिताब में कहा, बहुत सी IPPs के हवाले से पेशरफ शुरू हो गई है। हमारे धरने को बेसूर समझने वाला किसी भूल में है। कौम के सामने होने वाले मुआहदे से फरार का हुकूमत के पास कोई रास्ता नहीं। मुआहदे पर अमल ना हुआ तो पूरे मुल्क से मार्च करते हुए डी चौक इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हुक्मरानों से कहेंगे अवाम को हक दें या फिर घर जाएं। जमात इस्लामी धरना खुद देती है, खुद खत्म करती है, अंपायर की उंगली का इंतजार नहीं करती। मस्तूम के इलाके कटकोचा में नामालूम अफराद की फायरिंग। डीसी पंचकोट जाकिर बलोच शदीद जख्मी होकर दम तोड़ गए। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी समेत 2 जख्मी जेर इलाज। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का वाक़े पर इजहार अफसोस। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए फौरी कार्रवाई का हुक्म। कहा, जाकिर बलोच हुकूमत बलूचिस्तान के एक बासलाहियत ऑफिसर थे। वाक़े में मुलविस दहशतगर्द अनासिर को मुआफ नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला की जाकिर बलोच की दर्जात की बुलंदी, पसमानदगान के लिए सब्र जमील की दुआ। सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के 3 अरकान कौमी असम्बली की रुकनीत बहाल कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गिनती में अजहर कयूम, अब्दुर्रहमान और जुल्फकार अहमद की कामयाबी को बरकरार रखा। फैसला 2-1 के तनासुब से सुनाया गया। 47 सिफात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। लिखा, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इसके चेयरमैन और अरकान का एहतराम के हकदार हैं। बदकिस्मती से कुछ जजेस इस पहलू को नजरअंदाज करके तस्दीक आमेज रिमार्क्स देते हैं। हाई कोर्ट ने सेक्शन 95 की ज़ीली शिक 5 को मद्देनजर ही नहीं रखा। जब हाई कोर्ट में केस गया था उस वक्त ये तरमीम मौजूद थी। जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तिलाफी नोट। लिखा, इंतखाबी अमल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन का किरदार खत्म हो गया। आइन के मुताबिक इंतखाबी तनाज़ात पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से ही रुजू किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन का हुक्म दायर इख्तियार से तजावुज़ है।
लाहौर हाईकोर्ट के फैसले में कोई कानूनी या हकायक की गलती नहीं, हाईकोर्ट के फैसले में मुदाखलत की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पीपी 133 ननकाना साहब से मुस्लिम लीग नून के राना मोहम्मद अरशद को भी बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे हमें बड़ी मायूसी हुई है। इंसाफ का कत्ल हुआ है। हमारे 4 सीटें एक स्ट्रोक के साथ किसी और पार्टी को देने की कोशिश की गई है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में पिटीशनें पेंडिंग थी। बेहतर होता सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करती कि वही पिटीशनों पे फैसले होते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इंसाफ का कत्ल हुआ। हमारी 4 नशिस्तें किसी और को देने की कोशिश की गई। 3 हलकों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर-ए-सानी दरखास्त दायर करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंसाफ के तकाजों के मुनाफी है। कोशिश हो रही है हमारी जीती नशिस्तों को दोबारा गिनती से शिकस्त में तब्दील किया जाए। शिबली फराज ने कहा, ये 17 सीटों वाले लोग हैं, इनकी मसनूई अक्सरियत बनाई गई। अली मोहम्मद खान कहते हैं, 8 फरवरी को अवाम ने पीटीआई को 2/3 अक्सरियत दी। अवाम का मैंडेट तस्लीम नहीं करना था तो इलेक्शन क्यों कराए? हम डोनाल्ड लू के कहने पर तहरीक अदम एतमाद नहीं लाएंगे। आज मोदी की इंडिया में माइनॉरिटीज को सेफ हेवन नहीं है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक्त महसूस की कि एक दिन ये होगा। गाजा पे जो मिसाइल जा रहा है वो ये नहीं देख रहा कि ये मुसलमान है आगे या ये क्रिश्चियन है या किसी और कौम का बंदा है। नरेंद्र मोदी के भारत में आज अक़लियतें महफूज नहीं हैं। हम पड़ोसी की जंग में पड़ने के नतायज का अंदाजा नहीं लगा सके। सानह मशरक़ी पाकिस्तान के बाद जो कुछ हुआ उसके आईनी गवाह हैं। हमें कमजोर करके पड़ोसी मुल्क की जंग में झोंक दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का अक़लियतों के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। कहा, माजी में किसी और की जंग का हिस्सा बनने से रियासत को नुकसान हुआ। गजा में जो मिसाइल जा रहा है वो ये नहीं देख रहा कि आगे मुसलमान है या मसीह। नए इलेक्शन से भी मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क चलाने के लिए पहले रास्ते का तयन करें। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खान अब्बासी कहते हैं, आर्मी चीफ जस्टिस और सियासी रहनुमा सर जोड़कर बैठें और मसले का हल निकालें। जो जमात आइन पर चलेगी हम उसके साथ हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने फिर नैब खत्म करने का मुतालबा कर दिया। एहतसाब अदालत ने नैब हुकाम की गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त मंजूर कर ली। रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने का हुक्म। गवर्नर सिंध की तब्दीली का यकतरफा फैसला हुआ तो इत्तेहादी हुकूमत छोड़ देंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार की हुकूमत से अलग होने की धमकी। कहते हैं नून लीग वादों का पास करे। नून लीग से तय हुआ था सिंध के गवर्नर कामरान जसूरी ही रहेंगे। इससे पहले भी कामरान जसूरी को हटाने की कयास आराइयां होती रहीं जिनसे हिजान पैदा होता है। अब मामला तय हो जाना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पाकिस्तान की खातिर सबको बाहमी इत्तेहाद से चलने की जरूरत है। शहीद लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक आबाई इलाके अटक में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, लवाहिकीन और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक 9 अगस्त को ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन में शदीद जख्मी हुए थे। उन्हें CMH पेशावर मुंतकिल किया गया, जहां वो जामे शहादत नोश कर गए। सदर आसिफ जरदारी की अटक में शहीद के घर आमद। शहीद को खिराज अकीदत पेश करते हुए लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया और शहीद के इसाले सवाब के लिए दुआ की। ब्रॉड पीक से वापसी पर पत्थर लगने से जख्मी कोपैमा मुराद सतपारा जाँ बहक। जस्ते खाकी बेस कैंप से अबाई गांव सतपारा पहुंचा दिया गया। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। चेयरमैन सतपारा मॉनिटरिंग ट्रेनिंग स्कूल GM सतपारा कहते हैं, मुराद सतपारा पत्थर लगने से गहरी खाई में गिर गए थे। मुराद सतपारा ने
K2 समेत कई चोटियों पर सबसे लाली परचम लहराया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुरासद पारा की वफात पर इज़हार अफसोस। इलेक्ट्रिक ने जुलाई के बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स शामिल कर दिया। 100 से 200 यूनिट तक 20 रुपए, 200 से 103 यूनिट तक 40 रुपए, 300 से 104, 1 से 400 यूनिट तक 100 रुपए, 401 से 500 यूनिट तक 125 रुपए, 501 से 600 यूनिट तक 150 रुपए, 601 से 700 यूनिट तक 175 रुपए टैक्स शामिल। 700 से जायद यूनिट पर 300 रुपए कमर्शियल सार्फिन से 400 रुपए लिए जाएंगे। फरंगी ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन का म्यूनिसिपल टैक्स समेत दीगर टैक्सेस के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। सीपैक के अहम तरीन प्रोजेक्ट सिक्की किनारी हाइड्रो पावर स्टेशन के पहले यूनिट ने बिजली की पैदावार शुरू कर दी। इलामी में कहा गया है सिक्की किनारी में 10 लाख से ज्यादा घरानों को सस्ती बिजली फराहम करेगा। प्रोजेक्ट पर 4 एम्प्लेस टर्बाइन यूनिट्स लगाई गई हैं। मंसूबा अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गया। तकमील के बाद सालाना 3.212 बिलियन का बिजली पैदा करेगा। इमाम मस्जिद नबी डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर की बादशाही मस्जिद आमद, नमाज मगरिब पढ़ाई। सऊदी सफीर नवाफ अल मालकी भी हमरा थे। मौलाना अब्दुल कबीर आजाद, सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी की भी शिरकत। डॉक्टर सलाह से अल्लामा शाम इलाही जहीर ने भी वफ्द के हमरा मुलाकात की। लाहौर आमद पर खैर मकदम किया। अमेरिका और कनाडा की सिख कम्युनिटी मोदी हुकूमत की धमकियों से खौफजदा। रियासत कैलिफोर्निया की रुकन असम्बली डॉक्टर जसमीत कहती हैं, मुझे धमकियां दी जा रही हैं, मेरे घर के बाहर मशकूक गाड़ियां चक्कर लगाती हैं, तस्वीरें बनाई जा रही हैं। 4 भारतीय शहरी मेरे ऑफिस आए और कहा कि सिख हिंदुओं की हिफाजत के लिए बनाए गए हैं। खदशा है 1984 में सिखों के कत्लेआम जैसा वाकया अमेरिका में भी पेश आ सकता है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की लापरवाही। नए तालीमी सेशन से पहले मुतादिद किताबें दस्तयाब नहीं। 5वीं जमात की उर्दू, 10वीं की रियाजी, अंग्रेजी, कंप्यूटर, 9वीं से 12वीं जमात तक केमिस्ट्री की किताबें दस्तयाब नहीं। 11वीं और 12वीं की बायोलॉजी की किताब भी मार्केट में मौजूद नहीं। उर्दू बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन सिंध के चेयरमैन साजिद यूसुफ का कहना है साजिशी पब्लिशर टोले को सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से बाहर किया जाए। पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश ए के दरमियान सीरीज पहला 4 रोजा मैच आज से खेला जाएगा। दोनों टीम्स के कप्तान सऊद शकील और इनामुल हक ने ट्रॉफी की रोडमाई की। दूसरा 4 रोजा मैच 20 अगस्त को शेड्यूल है। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां। पिंडी स्टेडियम में खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग सेशन में हिस्सा लिया। कौमी स्क्वाड में शामिल प्लेयर्स आज भी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस के सीरीज के टिकट्स की कीमतों का ऐलान। सिर्फ 50 रुपए में टेस्ट मैच देखने के मजे। ऑनलाइन टिकट 13 अगस्त से फरोख्त होंगे। फिजिकल टिकट मुख्तलिफ आउटलेट्स पर 16 अगस्त से मिलेंगे। पहला टेस्ट मैच 21 अगस्त से रावलपिंडी में शुरू होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए कराची के नेशनल स्टेडियम में तामीराती कामों का आगाज। नसीमुल गनी इंक्लोजर से इकबाल कासिम इंक्लोजर तक तोड़ फोड़ का अमल जारी। नई बिल्डिंग में मीडिया बॉक्सेस और ब्रॉडकास्टर्स के बैठने जगह शामिल होगी। पाक बांग्लादेश दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से कराची में शेड्यूल है। सुपरस्टार्स का ओलंपियन अरशद नदीम को खिराज तहसीन। स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान कहते हैं, अरशद नदीम का गोल्ड मेडल जीतना बहुत बड़ी कामयाबी है। ओलंपिक्स कोई मामूली इवेंट नहीं, वो मुल्क के लिए और भी मेडल जीत सकते हैं। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने कहा, सोच रहा हूं मैं भी जेवलिन थ्रो का तजर्बा करूं। अरशद की वजह से नौजवान भी इस खेल में आएंगे। गोल्ड मेडल जितवाने वाले अरशद नदीम की बदौलत पाकिस्तान को पेरिस ओलंपिक्स के इख्तिताम पर मुकाज में शामिल किया गया।
नुमाया कारकर्दगी वाले तमाम एथलीट्स तस्वीर में भी मौजूद हैं। अरशद अपना जेवलिन फेंकते हुए दिखाई दे रही हैं। कौमी जेवलिन हीरो ने पाकिस्तान की तारीख का पहला इंफरादी सोने का तमगा जीता था। इस 14 अगस्त पर AMI न्यूज का हम वतनों के लिए पैगाम, दरख्त लगाएं, मुल्क को सरसब्ज बनाएं, ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का हिस्सा बने। यौम आज़ादी में 2 रोज बाकी शहर शहर गांव गांव आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां। फिजाओं में मिली नगमों की गूंज। हैदराबाद की मसीह बराती भी पुरजोश। चर्च ऑफ पाकिस्तान में जश्न आज़ादी के रंगारंग तक़रीब, शानदार मिली नगमे और खूबसूरत टैबलोस पेश करके वतन से वालिहाना मोहब्बत का इज़हार किया गया।